हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ से लगभग 15 दिन बीत चुके थे। हाँ, विंग और वांग जी को साथ में रहते रहते 15 दिन बीत चुके थे। इस 15 दिन में विंग ने अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय किया। वो अपनी बेटी एंजल के साथ टाइम स्पेंड करता, उससे उसकी सारी पसंद नापसंद के बारे में पूछता, साथ ही उसके साथ मिलकर वांग जी को तंग भी किया करता और उन दोनों को ये करने में बहुत मज़ा आता। एंजल को अपने डैड के साथ अपनी मम्मा को तंग करने में बहुत मज़ा आता और वांग जी को उन दोनों पर गुस्सा आता। और वो क्या करता, वो हमेशा ही जब भी इन दोनों को साथ देखता हंसते खेलते हुए तो उसका गुस्सा कहीं छूमंतर सा हो जाता। फिर भी वो नाटक करते हुए अपना गुस्सा दिखाता, जिससे विंग एंजल को बाहर की तरफ भेज देता। जैसे ही एंजल बाहर भागती, वहाँ विंग तुरंत जाके वांग जी को पकड़ लेता और सीधा उसे किस करने लग जाता। वांग जी विंग को अलग करता पर विंग होता ही नहीं था। वांग जी विंग से हमेशा कहता कि तुम क्या कर रहे हो, तब विंग कहता तुम्हारा गुस्सा शांत करवा रहा हूँ, और ऐसा कहकर वो वांग जी को हमेशा तंग करता। वैसे तो वांग जी जब भी कुछ भी करता, चाहे वो किचन में काम हो, लिविंग रूम में अपने ऑफिस का काम हो, या फिर बेडरूम में ही कुछ क्यों ना हो, विंग हर जगह आकर जैसे ही देखता एंजल नहीं है, वो शुरू हो जाता वांग जी को पकड़ता, उसे टीज करता, उसके बॉडीज पर हाथ फिराता, उसे किस करता, उसके नेक पर उसे छोटे छोटे बटरफ्लाइज किस करने लगता। इससे वांग जी की बॉडी भी रिएक्ट करने लगती, पर वो विंग को खुद से दूर कर देता, क्योंकि अभी वांग जी विंग के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता था। विंग भी यार अच्छे से जानता था वांग जी को थोड़ा सा टाइम चाहिए, और वो भी वांग जी के साथ इस बार जब इंटीमेट हो, वो चाहता है जब भी वो दोनों इस बार इंटीमेट हो तो वो उन दोनों का बहुत अच्छा मोमेंट हो, और वो भी इस मोमेंट को बहुत अच्छे से फील करना चाहता है। लेकिन वांग जी को टीस करना तो वो छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो हमेशा ही वांग जी को टीस किया करता। इस बीच विंग ने ऑफिसर चैंग से बात कर एक अच्छी लीव भी ले ली थी। उसने काफ़ी समय लॉन्ग टाइम की लीव ली थी, जिस पर ऑफिसर चैंग भी उसे हाँ कर देते हैं। वैसे भी विंग बहुत अच्छा ऑफिसर था, और वो बहुत ही रेयर ही होता था कि विंग को भी छुट्टी ले, वो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लेता था। और आज वैसे भी उसकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए ऑफिसर चैंग उसे छुट्टी दे देते हैं। जिस बीच विंग और वांग जी एक बार वांग जी की उस साइड जहाँ पर वांग जी का अब यहाँ पर न्यू बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, वो अपनी उस ज्वेलरी ब्रांच को यहाँ लॉन्च करने वाला है, तो उस साइड पर भी जाकर सब कुछ देखते हैं, जहाँ पर विंग लिन से मिलता है। लिन को देखकर विंग उसे टीस करते हुए कहता है कैसे हो तुम। लिन विंग को देखकर पहले तो शौक था, फिर वो विंग से कहता है तुम कैसे हो। विंग कहता है हाँ जिंदा हूँ, वरना तुम तो मुझे मार ही देते। लिन सर झुकाते हुए कहता है माफ़ कर दो विंग, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। विंग इस पर मुस्कुराकर कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम पर से नाराज़ नहीं हूँ। लिन जब ये देखता है कि विंग उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, वो भी खुश हो जाता है। दोनों दोस्त काफ़ी समय बाद मिलकर काफ़ी सारी बातें करते हैं। विंग वांग जी के सारे काम को देखता है और सारी डिज़ाइंस को भी विंग को बहुत अच्छा लगता है। अपने ओमेगा पर गर्व होता है, उसका ओमेगा कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। साथ ही विंग वांग जी से पूछता है कि जो विंग ने कहा था वो वांग जी ने किया। वांग जी ने कहा कि हाँ उसने बात कर ली है और वो जल्दी ही आ जाएंगे। ये वांग जी ने ये कहा और विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया। आज वांग जी अपने घर पर है और वो विंग के पास बैठा हुआ है। विंग जो कि एंजल के साथ खेल रहा है। वांग जी अब एंजल से कहता है एंजल अब तुम्हें सो जाना चाहिए। तभी एंजल कहती है नहीं डैडी, मुझे नहीं मम्मा, मुझे और डैडी के साथ खेलना है। तभी वांग जी कहता है नहीं एंजल चलो सोना है, चलो तुम सो जाओ, छोटे बच्चों को जल्दी सो जाना चाहिए ओके। तभी एंजल कहती है ओके मम्मा। वांग जी अब एंजल को उठाता है और जाकर सुला देता है। जब एंजल सो जाती है तब वांग जी विंग के पास आता है और कहता है विंग मुझे तुमसे बात करनी है। विंग वांग जी को अपने करीब खींचता है, उसकी कमर पर अपने हाथों को डालकर उसे अपने से पूरा चिपका लेता और कहता है हाँ बोलो, मैं तो तुम्हें सुनने के लिए हमेशा रेडी हूँ। ऐसा कहकर वो वांग जी के बालों को हटाकर उसके कान पे टक करता है और उसकी तरफ प्यार से देखने लगता है। वांग जी विंग्स को देखता है और उससे खुद से दूर करते हुए कहता है विंग आज नहीं, आज मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तभी विंग कहता है हाँ बोलो लंचा, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। तभी वांग जी कहता है मैं टोक्यो जाना चाहता हूँ, मैं टोक्यो वापस जा रहा हूँ। तभी विंग ये सुनकर सैड हो जाता है, साथ ही गुस्सा भी। विंग वांग जी को देखकर कहता है क्यों, तुम टोक्यो क्यों जा रहे हो? मैंने कहा ना तुम अब कभी नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे मेरे साथ में। वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम मुझे फिर से छोड़कर जा रहे हो? तभी वांग जी कहता है नहीं विंग तुम क्या कह रहे हो। विंग तुम्हें पता है ना कि मैं टोक्यो में रहा करता था, मेरा सारा बिजनेस सारी चीज़ें वहीं पर है, और वैसे भी एंजल का भी
पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, तुम्हें तो पता ही है ना। मैं वहाँ से उसे चाइना शिफ्ट करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ उसे चाइना के ही एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दे दूँ, जिससे जिससे पहले मुझे वहाँ से वो एंजल का नाम हटाना होगा। वो एंजल भी सुनता है तो कहता है हाँ ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो। मैं भी अपनी बेटी को अपने पास ही रखना चाहता हूँ, और वैसे भी एंजल को वहाँ पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पढ़ेगी और मैं उसका एडमिशन यहाँ के बहुत अच्छे से स्कूल में करवाऊँगा। विंग ये बोलता है तो वांग जी सुनकर खुश हो जाता है, कहता है हम इसीलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ की ब्रांच को लिन को सौंपना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वहाँ का सारा काम लिन संभाले और मैं यहाँ पर बैठ कर सारा काम करूँगा, सब कुछ देखूँगा। मैं अब यहाँ की ब्रांच को संभालूँगा। विंग इस बात से बहुत खुश हो जाता है। वांग जी कहता है मैं अब 2 दिन बाद ही निकल जाऊँगा विंग। 2 दिन बाद मैं टोक्यो जाकर वहाँ से अपना सारा सामान, जो भी मेरा और एंजल और काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी है, एंजल की है, मैं उन्हें लाना चाहता हूँ। विंग ये सुनता है, कहता है हाँ लंजा, जो चाहते हो तुम वो करो, पर मैं तुमसे इतना 2 दिन दूर कैसे रह पाऊँगा। तभी वांग जी कहता है इतने दिन तुम्हें दूर नहीं रहना होगा विंग, बस 1 हफ्ते की बात है, मैं 1 हफ्ते बाद वापस आ जाऊँगा। विंग जब ये सुनता है तो कहता है क्या 1 हफ्ता? लंजा मैं तुम्हारे बगैर 1 हफ्ता कैसे रहूँगा, मेरा क्या होगा लंजा, प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम कुछ कुछ क्या तुम जल्दी से जाकर आ नहीं सकते? जैसे तुम आज गए और कल आ गए। तभी वांग जी कहता है क्या कह रहे हो विंग, मैं इतनी जल्दी कैसे आ सकता हूँ, मुझे वहाँ पर जाकर बहुत सारी कामों को देखना है, संभालना है, बहुत सारी चीज़ें करना है, अपनी सारी चीज़ों को यहाँ लेकर आना है, इसमें थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना। विंग विंग एक सुनता है, वो उदास सा हो जाता है। वांग जी विंग के सैड फेस को देखता है, उसके पास जाता है, उसके चिक्स पर किस करता है, कहता है विंग चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे पास जल्द से जल्द आ सकूँ, पर तुम्हें कुछ दिन तो मेरे बिना रहना होगा ना विंग। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मैं पहले ही तुम्हारे बगैर बहुत दिन रह लिया वांग जी, मैं अब और नहीं रहना चाहता। मुझे डर लगता है कहीं मैं तुम उससे दूर गए और फिर वापस नहीं आए तो। वांग जी जब भी सुनता है वो भी थोड़ा सैड सा हो जाता है। वो तुरंत विंग को हक कर लेता है, सीधा विंग के लैब में जाकर बैठ जाता है, उसे हक करता है और कहता है कभी नहीं, मैं अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, वो वांग जी को टाइटली हक कर लेता है, फिर उसके फेस को थोड़ा दूर कर सीधा उसके लिप्स पर अटैक कर देता है और अब दोनों पैशनेट होकर किस कर रहे थे। विंग आज वांग जी में पूरा खो गया था, वो वांग जी को बहुत पैशनेट होकर किस कर रहा था। 1 हफ्ता जो वांग जी से वो दूर रहेगा उसे ये सहा ही नहीं जा रहा था। इससे वो वांग जी को बहुत बहुत ज़्यादा हंग्रेली डीपली किस कर रहा था। वांग जी भी सेम रिस्पॉन्स के साथ विंग का साथ दे रहा था। धीरे धीरे विंग अब वांग जी के लिप्स को छोड़कर वांग जी के नेक पर आ जाता है, उसके शर्ट को बटन्स को ओपन कर उसके पूरे नेक पर, पूरे चेस्ट एरिया पर किसी स्पाइक और शक का नजर लग जाता है। उसके निप्पल्स एरिया पर खूब वो लगातार बस उसे शक किया जा रहा था। धीरे धीरे वो और आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक वो रुक जाता है और वांग जी से दूर हो जाता है। वांग जी जो भी देखता है तो वो सीधा उठकर विंग को देखने लगता है, कहता है विंग। विंग जिसने अपना सर झुका रखा था, वांग जी विंग को देखता है वो और कहता है विंग। विंग जो कि कुछ भी नहीं कहता। वांग जी जो कि कहता है तुम रुके क्यों विंग। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है और कहता है लंजा, अगर मैंने अभी और किया तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊँगा। वांग जी जो कि स्माइल करता है और कहता है अगर मैं कहूँ कि तुम्हें खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है तो। वहाँ विंग और वांग जी की तरफ शौक भरी नज़र के साथ देखता है। वांग जी जो कि स्माइल करता है और अपनी नज़र को नीचे कर कहता है तुम्हें अब रुकने की ज़रूरत नहीं है विंग, तुम जो चाहे वो अब कर सकते हो, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग जैसे ही वो सुनता है उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो तुरंत ही वांग जी पर सीधा अटैक ही कर देता है। वो वांग जी के लिप्स को सक करने लगता है, लिक करने लगता है, बाइट करने लगता है और उसके बॉडी से उसके शर्ट को पूरा रिमूव कर देता है। उसके शर्ट को सीधा फाड़ कर हटा देता है। विंग का ये एनर्जी, ये टेक्सचर देखकर वांग जी जो कि थोड़ा घबरा जाता है, कहता है विंग। विंग जो कि कहता है अब नहीं लंचा, अब तुमने मुझे इजाज़त दे दी है, अब तो मुझे रोक नहीं सकते। ऐसा कहकर वो तुरंत वांग जी के चेस्ट पर अटैक कर देता है, उसके नेक पर उसे खूब किस करता है, लिक करता है, बाइट करता है, अपने बाइट्स को छोड़ता है, उसकी पूरी बॉडी पर वो किसेस करने लग जाता है। उसके वो लोवर्स पैंट जो वांग जी ने पहना हुआ था उसे भी विंग निकाल देता है। वांग जी अब विंग के सामने पूरा न्यूड था,
जिसे देखकर विंग के अंदर की लस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। विंग अब अपने कपड़े भी पूरे रिमूव कर देता है और वो भी वांग जी के सामने पूरा नेकेड था। वो वांग जी को देख रहा था पूरी लस्ट भरी आइस के साथ। वांग जी जो कि विंग को देखता है और शर्मा कर अपनी नज़र को नीचे कर देता है। विंग जो कि अपना हाथ आगे बढ़ाकर वांग जी के फेस को ऊपर करता है और कहता है, मुझे देखो लंजा, मैं चाहता हूँ तुम मुझे देखो, मैं चाहता हूँ मैं जो कर रहा हूँ वो सब तुम देखो लंजा। वांग जी अब अपनी नज़रों को ऊपर करता है। विंग तुरंत ही उसे किस करता है, फिर उसके बॉडी पर उसे सक करता है, उसे पूरा पैम्पर करता है। काफ़ी समय बाद वांग जी और विंग इंटीमेट हो रहे थे, इसीलिए विंग पहले वांग जी को प्रिपेयर करता है, फिर उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। वांग जी विंग के कंधों को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ता है, जिससे उसके नाखून विंग के कंधे में गड़ जाते हैं, पर विंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो वांग जी के साथ अपना इंटीमेट सेशन स्टार्ट कर देता है। वो वहीं उसी काउच पर अपना वो रोमांटिक मोमेंट स्टार्ट कर देते हैं। दोनों ही एक दूसरे को फील कर बहुत खुश थे। काफ़ी समय बाद एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे और वांग जी अब विंग को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था। साथ ही विंग भी वांग जी को पाकर वो वांग जी को पूरा फील करना चाहता था। वांग जी विंग को पूरा फील करना चाहता था। इन दोनों की ये एक्टिविटी होल नाइट चलती है। वो विंग इतना ज़्यादा वांग जी के लिए ईगर था कि वो सुबह हो जाने के बाद भी नहीं रुकता है। सुबह करीब 6 बजे विंग रुकता है और वो सीधा वांग जी के ऊपर थक हार कर गिर जाता है। वांग जी जो कि अब बहुत बार टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, वो उसकी आंखें बंद हो जाती है। विंग भी वांग जी के चेस्ट पर ही लेटा हुआ था। वो थोड़ी देर ऐसे ही लेटा रहता है, पर वो देखता है कि सुबह हो चुकी है। वो तुरंत वांग जी को देखता है जो उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। विंग वांग जी को देखता है, वो स्माइल करता है, उसके करीब जाकर उसके उस लिप्स पर किस करते हुए वांग जी को देखता है। उसकी आंखों में आंसू थे। विंग कहता है, लंजा फाइनली अब तुमने मुझे फिर से अपना लिया लंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ अब मुझे छोड़कर मत जाना। ऐसा कहकर वो वांग जी को सीधा हक कर लेता है और फिर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे फ्रेश करवाने के लिए बाथरूम में लेकर चला जाता है। उन दोनों के वो कपड़े वहीं पर पड़े रहते हैं। विंग वांग जी को लेकर बाथरूम में जाता है। एंजल अभी तक सो रही थी, थैंक ग्लैड, वरना अगर वो देखती कि उसके मम्मा डैडा दोनों नेकेड है तो पता नहीं उस छोटी सी बच्ची का रिएक्शन क्या होता। विंग ये देखकर बहुत खुश था। वो जल्दी से वांग जी को लेकर बाथरूम में जाता है, उसको फ्रेश करवाता है, खुद भी फ्रेश होता है, वांग जी को बाहर लेकर आता है, उसे क्लोथ्स पहनाता है, रेडी करता है और फिर एंजल के बगल में ही लेटा देता है। साथ ही वो खुद भी वहीं पर लेट जाता है। वो आज बहुत ज़्यादा खुश था। वो सीधा वांग जी के पास जाकर लेटा था। उसने वांग जी को हक कर लिया था और सीधा उसको हक कर ही वो सो गया था। करीब 9 बजे एंजल की आँख खुलती है। कल वो विंग के साथ खेल रही थी, इसलिए वो बहुत थोड़ी देर से सोई थी, लेकिन वो फाइनली 9 बजे उठ जाती है और देखती है कि 9 बज चुके हैं और उसकी मम्मा ने उसे उठाया नहीं। और ये देखकर जब वो बगल में देखती तो उसकी मम्मा तो खुद सो रही है। ये देखकर एंजल बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। एंजल अपनी मम्मा को उठाने लगती है, पर वांग जी जो कि कल रात की एक्टिविटी से इतना ज़्यादा टायर्ड था कि वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में जा चुका था, जिससे उसे एंजल की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। और एंजल काफ़ी देर तक वांग जी को उठाती है, पर वांग जी उठता नहीं है। फिर वो अपने डैड यानी विंग को उठाती है, पर विंग भी नहीं उठता क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। और दोनों के ना उठने की वजह से एंजल फाइनली खुद ही बेड से उतरती है और बाहर की तरफ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके मम्मा और पापा दोनों के कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं। एंजल ये देखकर शॉक हो जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। बगल की टेबल पर जो चीज़ें रखी थी वो भी गिर चुकी थी और टूट चुकी थी, जिसे देखकर एंजल को लगता है कि घर में चोर घुसा था। एंजल जल्दी से भागते हुए जाती है और सीधा विंग को उठाने लगती है। वो कहती है, डैड डैड डैड, घर में चोर आ गया, घर में चोर आ गया, डैड घर में चोर आ गया। विंग जो कि बहुत गहरी नींद में था, लेकिन जैसे ही एंजल उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर हिला कर उठा रही थी तो विंग भी उठ जाता है और कहता है, एंजल बेबी क्या हुआ, तुम तब क्यों चीख रही हो। तभी एंजल कहती है, डैडी घर में चोर आ गया, घर में चोर आ गया। विंग जैसे ही सुनता है वो तुरंत उठता है और कहता है, क्या घर में चोर आ गया, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे घर में आया, कहाँ है वो, कहाँ है वो। तभी एंजल कहती है, बाहर बाहर। विंग जल्दी से बाहर जाता है और देखता है उसे कोई भी कहीं नहीं दिखता। विंग कहता है, कहाँ पर बेबी, यहाँ तो कोई नहीं है। तभी
एंजल कहती है डैडी डैडी, तो वो भाग गया। तभी विंग कहता है क्या तुमने उसे देखा? एंजल कहती है नहीं। तभी विंग कहता है तो तुम्हें कैसे पता कि घर में चोर है? तभी एंजल अपना हाथ दिखाकर इशारा करती है। विंग जब उस साइड देखता है तो देखता है वहाँ पर चीज़ें बिखरी हुई है, टूटी हुई है। विंग और वांग जी के वो कपड़े जो कि वहाँ विंग ने बेरहमी से वांग जी के ऊपर से फाड़ कर निकाल दिए थे। वांग जी का ट्राउज़र, विंग का पैंट्स, उसके शर्ट सारे वहीं पड़े थे। विंग ये देखकर ब्लश करने लगता है और फिर एंजल की तरफ देखता है। एंजल कहती है देखिए डैडी, सारी चीज़ें बिखरी हुई है, टूटी हुई है, लगता है हमारे घर में चोर आ गया, वो कुछ चुराने आया होगा। डैडी वो क्या चुराने आया होगा? देखो उसने हमारे घर की कितनी सारी चीज़ें तोड़ दी और देखो कपड़े को इधर उधर फेंक दिया। पर कपड़े यहाँ कैसे आए? क्या वो इन कपड़ों को लेकर जा रहा था जो कि गिर गए? विंग एंजल के इन सवालों को सुनकर ब्लश करने लगता है। वो क्या जवाब दे, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग जो कि एंजल को देखता है और कहता है वो एंजल। तभी एंजल कहती है क्या डैडी? विंग जो कि एंजल को उठा लेता है गोदी में और कहता है एंजल तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है, डैडी है ना, उन्होंने चोर को भगा दिया, अब वो कभी नहीं आएगा। तभी एंजल कहती क्या सच में? विंग कहता है हाँ, अब तुम जाओ और अपनी मम्मा को उठाओ। तभी वहाँ एंजल कहती है मैंने उठाया, मम्मा उठ नहीं रही है, मम्मा को क्या हुआ, क्या मम्मा ठीक नहीं है? विंग जब ये सुनता है तो उसे याद आता है हाँ रात को तो उसने वांग जी की कितनी हालत ख़राब कर दी थी, तो रुका ही नहीं था, वो तो सुबह ही सोए हुए हैं। विंग को अभी भी नींद आ रही थी पर वह क्या करे। एंजल से कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें आज मैं फ्रेश करवा देता हूँ। एंजल कहती है ओके डैडी। विंग अब एंजल को ले जाकर फ्रेश करवाता है, उसे अच्छे से नहलाता है, फिर उसे बाहर लेकर आता है। एंजल कहती है डैडी मुझे भूख लग रही है। विंग कहता है ओके बेबी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। विंग ऐसा कहकर एंजल को लेकर किचन में चला जाता है जहाँ पर वो एंजल को स्लिप पे बैठा देता है और एंजल के कुछ बनाने लगता है। विंग कहता है तुम क्या खाओगी बेबी? तभी एंजल कहती है पैनकेक्स। विंग कहता है क्या पैनकेक्स? एंजल कहती है हाँ। तभी विंग कहता है ओके। विंग अब एंजल के लिए पैनकेक्स बनाने लगता है। एंजल जो कि अपने डैडी को देख रही थी वो भी बड़ी प्यार से विंग भी बनाते हुए एंजल को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। वो अब एंजल के लिए पैनकेक्स बनाता है। एंजल जो कि ताली बजा कर देख रही थी, सच में वो पैनकेक्स देखने में बहुत खूबसूरत था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब विंग एंजल को अपने हाथों से खिलाता है, एंजल भी खाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। एंजल कहती है डैडी तो सच में बहुत अच्छा है, अब तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। तभी विंग कहता है हाँ तुमने अभी मेरे हाथ का खाना है क्या है, अब मैं तुम्हें अपने हाथ का बनाकर खिलाऊंगा ओके। एंजल कहती है ओके डैडी। विंग और एंजल ऐसे ही एक दूसरे के साथ थे। एंजल को खिलाने के बाद फाइनली विंग रूम में आता है और देखता है वांग जी अभी भी सो रहा है। विंग वांग जी के पास आता है, उसके चेहरे पर से उन बालों को हटाता है, उसके फेस को सहलाकर उसे देखते हुए कहता है ओह मेरा प्यारा हस्बैंड कितना सुंदर लग रहा है। विंग टाइम देखता है तो 11 बज चुके थे। विंग सोचता है क्या उसे वांग जी को उठाना चाहिए, फिर भी सोचता है नहीं, वांग जी बहुत ही ज़्यादा थक गया है, इसीलिए वो वांग जी को नहीं उठाता है और वांग जी को वहीं सोता हुआ छोड़कर बाहर एंजल के पास वापस चला जाता है। अब काफ़ी टाइम बीत जाता है, करीब 1 बजे वांग जी की नींद खुलती है। वांग जी जब उठता है तो देखता है उसके आसपास कोई नहीं है, ना विंग ना एंजल। वांग जी ये देखकर शौक था। वांग जी उठता है, टाइम देखता है तो 1 बज चुके थे। वांग जी जब ये देखता है तो कहता है कि क्या 1 बज गए, एंजल वो कहाँ है और विंग। वांग जी अब जल्दी से बेड से उतरता है, लेकिन अचानक से वो एक जोरदार पेन के साथ चीखता है और बेड से गिर जाता है। वांग जी की ये चीख सुनकर एंजल और विंग दौड़े दौड़े रूम में आते हैं, देखते हैं वांग जी गिरा हुआ है और अपनी कमर पर हाथ रखकर बस करहा रहा है। विंग जल्दी से वांग जी के पास जाता है, उसे कहते हैं लंजा लंजा तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा दर्द में था, जैसे ही वो विंग को देखता है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा विंग का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है यू बीस्ट, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम्हारी वजह से मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। ऐसा कहकर वो विंग को जोर जोर से हिलाने लगता है और उसके चेस्ट पर मारने लगता है। विंग कहता है लंजा मैंने क्या किया? तभी वांग जी कहता है क्या किया तुमने, तुमने मेरी हालत ख़राब कर दी, यू पीस्ट, तुम्हें मैंने इजाज़त क्या दी, तुम तो रुकी ही नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर वांग जी विंग को फिर से मारने लगता है। एंजल जो कि ये देख रही थी और कह रही थी मम्मा आप डैडी को क्यों मार रहे हो, डैडी ने क्या किया? तभी वांग जी एंजल को देखता कहते हैं मैं तुम्हें क्या बताऊँ बेबी, ये तुम्हारे इस डैड ने मेरे साथ क्या किया। तभी
एंजल कहती है डैड ने तो कुछ नहीं किया। वांग जी अब एंजल को देखने लगता है, वो अब एंजल से क्या खाए, वो कुछ नहीं कहता और कहता है ओ मेरे कमर में दर्द हो रहा है। तभी विंग कहता है चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ फ्रेश होने में। वांग जी कहता है मुझे छूना मत, छोड़ो मुझे। तभी विंग कहता है लंचा मुझे मदद करने दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो फिर तुम फ्रेश कैसे होगे, चलो अब मैं तुम्हें फ्रेश करवाता हूँ। वहाँ विंग अब वांग जी को अपने सहारा देकर उठवाता है और वांग जी को बाथरूम के पास लेकर जाता है। थोड़ी देर में वांग जी भी अच्छे से फ्रेश होकर आ जाता है। विंग उसे पेन किलर्स भी देता है, वांग जी खाता है। फिर विंग उसे डाइनिंग टेबल के पास लेकर आता है, उसे बैठाता है और उसे खाना सर्व करते हुए कहता है लो लंचा कुछ खा लो। वांग जी जिसे खुद भी बहुत भूख लगी थी वो सीधा खाना स्टार्ट करता है और कहता है बहुत अच्छा है। तभी एंजल कहती है सच में ना मम्मा, देखा डैडी कितना अच्छा खाना बनाते हैं, सच में ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। एंजल की ये बात सुनकर वांग जी स्माइल करता और कहता हाँ तुम्हारे डैडी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। वो एंजल की स्माइल कर रहा था। तभी एंजल कहती है डैडी आपको पता है आज हमारे घर में चोर आया। तभी वांग जी कहते क्या चोर। तभी एंजल कहती है हाँ, और उसने ना हमारे टेबल पे रखा सारा सामान तोड़ दिया, साथ ही हमारे कपड़े भी बिखेर दिए, आपके और डैडी के, हाँ आपके और डैडी के कपड़े वो फेंक के चला गया। वहाँ वांग जी जब ये सुनता है तो पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, फिर उसे याद आता है एंजल किस कपड़ों की बात कर रही है, कौन से सामानों की। वो तो विंग और वांग जी के उस लव मेकिंग की वजह से ही टूटे हैं और विंग ने जो वांग जी के कपड़ों को खींच कर उससे अलग किया है वो सब उसी का काम है। वांग जी जो कि मन में सोचता है अब एंजल को क्या पता जो जिस चोर ने ये सब किया है वो उसका खुद का डैड है। ऐसा सोचकर वांग जी विंग की तरफ घूरता है। विंग जो कि बस स्माइल के साथ वांग जी को देख रहा था, वांग जी जो कि ब्रश करने लगता है और कहता है यू शेमलेस। तभी एंजल कहती है आपको पता है डैडी ने उसे भगा दिया। तभी वांग जी घूरता है विंग को और कहता है ये इसने किसको भगाया, ये तो खुद ही चोर है, यही तो इस घर का चोर है जिसने ये सारी चीज़ें की है। तभी वांग जी कुछ नहीं कहता और कहता है और वो अपना खाना खाने लगता है। कुछ समय बाद खाना जब खाकर वांग जी ख़त्म कर देता है तो वो अब लिन से बात करता है। वो अपनी को जापान की टिकट्स को बुक करवाता है। कल की ही फ्लाइट थी, आज वो विंग और एंजल के साथ था। वो विंग से बातें कर रहा था और कह रहा था विंग तुम एंजल का ख्याल रख लोगे ना। तो विंग कहता है तुम फिक्र मत करो लंचा, मैं एंजल का ख्याल रख लूँगा, तुम आराम से जाओ और आराम से आओ। वांग जी जो कि स्माइल करते कहता है एंजल तुम डैड के साथ अच्छे से रहना और इन्हें तंग मत करना। एंजल कहती है ओके मम्मा। वांग जी जो कि स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी अपने सामानों को पैक कर ही रहा था तभी विंग उसे पीछे से आकर हक कर लेता और कहता है आई मिस यू सो मच लंजा। तभी वांग जी कहता है अभी तो मैं गया भी नहीं। तभी विंग कहता है और मैं अभी से तुम्हें मिस करने लग गया लंजा, मैं क्या करूँगा इतने दिन तुम्हारे बगैर, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। मैंने अपने जॉब से इतने लंबे टाइम की छुट्टी ली ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन तुम ही जा रहे हो। तभी वांग जी कहते हैं विंग मैंने तुम्हें कल ही बताया ना मुझे जाना होगा और तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा। विंग जो कि कुछ नहीं कहता, वो बस हमें अपना सिर हिला देता है। वांग जी की सारी पैकिंग हो जाती है और अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग और एंजल वांग जी को एयरपोर्ट पर छोड़ने आए थे। वांग जी विंग से गले मिलता है, साथ ही वो एंजल को भी हक करता है, उसे किस करता है और दोनों को अपना ख्याल रख कर कहकर वहाँ से चला जाता है। विंग बस वांग जी को जाते हुए देख रहा था। वांग जी के जाने के बाद उसकी फ़्लाइट टेकअप होने के बाद विंग एंजल को लेकर घर आ जाता है, उसे बैठाता है और कहता है अब बताओ तुम क्या खाओगी, मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ। तभी एंजल कहती है डैडी मम्मा कब आएगी। तभी विंग कहता है तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है तुम मेरे साथ इंजॉय करो, अब हम अच्छे से इंजॉय करेंगे, तुम्हारी मम्मा हमें तंग करने भी नहीं आएगी। ऐसा कहकर वो एंजल को हाँक मारता है। एंजल भी हंस जाती है। तभी विंग कहता है वैसे भी मैंने तुम्हारी आंट को कहा है कि वो तुम्हारे गग्गा यानी जिल्लिंग को लेकर यहाँ आ जाए और तुम्हारी लूसी आंटी को भी कहा है कि वो अपने बेटे सैम को लेकर यहाँ आ जाए। तुम्हें अपने सैम गग्गा जिल्लिंग गग्गा पसंद है ना। तभी एंजल हमें अपना सिर हिलाकर कहती है हाँ मुझे वो दोनों बहुत पसंद है। तभी विंग कहता है मैंने उन्हें बोल दिया है वो तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। एंजल बहुत खुश हो जाती है। ये पूरा दिन विंग अपनी बेटी एंजल के साथ बिताता है। दोनों काफ़ी खुश थे। विंग अपने हाथों से एंजल को बना कर खिलाता है, उसे कहानियाँ सुनाता है, उसे सुलाता है, सुबह उसे अच्छे से फ्रेश करता है और उसे कहता है कि वो
और विंग आज घूमने जाएंगे, जिस पर एंजल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। विंग एंजल को लेकर पार्क में जाता है, उसके साथ खेलता है, वो बहुत मज़े करता है। एंजल विंग के साथ बहुत खुश थी। विंग और एंजल अभी बाहर से घर में आए थे। एंजल जो कि कह रही थी मैं बहुत थक गई दादा, मुझे सोना है। तभी विंग कहता है अभी नहीं बेबी, मैं पहले तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ, तुम कुछ खा लो फिर सो जाना। तभी एंजल कहती है नहीं मुझे नींद आ रही है। तभी विंग कहता है नहीं बेबी अभी तुम नहीं सो सकती, मुझे कुछ बनाने दो या फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ बाहर से मंगवा दूँ। तभी एंजल कहती है नहीं डैडी मुझे सोना है। ऐसा कहकर एंजल वहीं पर सोफे पर ही लेट जाती है। विंग उसे देखता है कहते हैं एंजल, पर एंजल को तो बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो वहीं पर ही लेट जाती है। विंग एंजल को देखता है, स्माइल करता है, वो एंजल को उठाता है और रूम में लेकर जाता है, वहाँ पर लिटा देता है और उसे कवर कर देता है। फिर वो बाहर आता है लिविंग रूम में। वो सोचता है कि वो पहले फ्रेश हो जाता है, फिर वो एंजल के लिए कुछ बनाकर उसे उठाकर खिला देगा। ऐसा सोचकर विंग वो सामान जो कि आज विंग और एंजल अपने साथ लेकर आए हैं उन्हें लेकर रूम में जा ही रहा था, तभी उसे बेल की आवाज़ सुनाई देती है। विंग सोचता है इस वक्त कौन होगा, कौन आया होगा। ऐसा सोचकर विंग उन सामान को दोबारा से वहीं टेबल पर रखकर अब गेट ओपन करने चला जाता है। जैसे ही वो डोर के पास पहुंचकर डोर ओपन करता है और सामने वाले शख्स को देखकर विंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये शख्स यहाँ आएगा। इधर दूसरी तरफ वांग जी जो कि टोक्यो आ चुका था, वो अब अपने पुराने अपार्टमेंट जहाँ पर वो और एंजल रहा करते थे वहाँ आता है। जैसे ही वांग जी वहाँ आता है, वांग जी की सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। कैसे उसने एक लंबा वक्त यहाँ बिताया है, एंजल का जन्म भी यहीं हुआ है, सारे काम एंजल को यहीं उसने बड़ा किया है, अपनी सारी बिजनेस का काम उसने यहाँ किया है, एंजल को यहाँ संभाला है। कई रातें वो यहीं पर रोया है, यहाँ की बालकनी में, यहाँ के लिविंग रूम में, यहाँ का वो किचन जहाँ पर वो हमेशा विंग को याद कर वो लोटस कप सूप बनाकर पीता रहता था जब वो प्रेग्नेंट था। वांग जी उन सबको देखता है, काफ़ी सारी यादें हैं यहाँ पर। वांग जी उस घर को पूरा आँख भर कर देखता है और फिर वो फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होकर जब आता है वो विंग से बात करता है और फिर अपने ऑफिस के काम में लग जाता है। ठीक है, उसे कल से ऑफिस भी संभालना है, इसीलिए वह अच्छे से अपना सारा वर्क कर अपने कुछ सामानों को पैक कर क्योंकि वो यहाँ से हफ्ते बाद ही निकल जाएगा, अगर हो सके तो उससे पहले भी निकल सकता है, इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें उसने पहले ही पैक कर ली थी। और वो उस रात विंग और वांग एंजल को याद करके ही सो रहा था। उसे उन दोनों की बहुत याद आ रही थी, पर वो क्या करे, इसलिए वो बस विंग को और एंजल को याद कर ही सो जाता है। अगले दिन वो विंग से बात करता है, जिसमें विंग उसे बताता है कि वो एंजल के साथ आज बाहर जा रहा है, जिस पर वो विंग को कहता है कि वो अपना और एंजल का ख्याल रखे और साथ ही एंजल को ज़्यादा बाहर का ना खिलाए, क्योंकि ज़्यादा बाहर खाने से एंजल की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। विंग उसको श्योर करता है कि वह एंजल का पूरा ख्याल रखेगा और उसे कुछ भी बाहर का ज़्यादा नहीं खिलाएगा। वांग जी ये श्योर कर स्माइल करता है। दोनों एक दूसरे से कुछ समय और बात कर विंग फ़ोन रख देता है। वो एंजल को लेकर बाहर चला जाता है और वांग जी इधर अपने वापस पुराने ऑफिस में आता है, जहाँ पर वो सारे वर्क्स को देखता है, सारी चीज़ों को देखता है और अपने ऑफिस के कामों को संभालने लगता है। इधर दूसरी तरफ विंग जो कि कॉच पर बैठा था और अपने सामने वाले पर्सन को घूर रहा था, क्योंकि वो इसे देखकर ज़्यादा खुश नहीं था और वो बस उस पर्सन से एक ही सवाल पूछता है, तुम यहाँ कैसे। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है ये कौन हो सकता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना फेवरेट पार्ट भी मुझे कमेंट करिएगा और मेरी स्टोरी को लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, और साथ ही इसे शेयर कर दीजिएगा अपने वांगशान लवर फ्रेंड्स के साथ। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।